लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या में उत्साह मनाया जा रहा था, एक जगह शोक मनाया जा रहा था। कहाँ? देवताओं के यहाँ। देवता लोग शोक मना रहे थे इस बात का कि अगर भगवान युवराज बन जाएंगे तो वो तो व्यस्त हो जाएंगे, फिर वो कभी बन जाएंगे ही नहीं। बन नहीं जाएंगे तो रावण को कैसे मारेंगे, और रावण अगर नहीं मरेगा तो पृथ्वी का भार कभी भी कम नहीं होगा। तो समस्त जो देवता हैं वो शोक मना रहे हैं। कितना सुंदर बाबा कहते हैं कि तिन्हा ही सुहाए ना अबद बधावा, चोरय चंदित रात न भावा। देवताओं को इस प्रकार से अवध की बधाव पसंद नहीं आ रही है जैसे चोर को चांदनी रात पसंद नहीं आती। चोर हमेशा चोरी कब करने निकलता है? अंधियारी रात को, है ना। तो देवताओं को भी बात पसंद नहीं आ रही है जैसे चोर को चांदनी रात पसंद नहीं आती। देवता कहते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए, रातों रात ऐसा क्या तख्ता पलट किया जाए कि भगवान वन को चले जाए। देवता भगवान के पास आते हैं कि भगवान आपका कल राज्य अभिषेक हो जाएगा, फिर रावण कैसे मरेगा। तो भगवान कहते हैं देखो, कुछ ऐसा षड्यंत्र रचो कि रातों रात मुझे वनवास के लिए भेज दिया जाए और मैं वनवास जाऊं, वहीं से रावण का अंत करूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये समझ जाना कि युवराज बनने के बाद तो फिर तो रावण का अंत नहीं होगा। देवता बड़े दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब देवताओं के पास एक हथियार है, वो कौन है? माता सरस्वती जी। माता सरस्वती जी से देवतागण कहते हैं कि हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, कुछ भी करके ऐसा करिए कि भगवान को वनवास मिल जाए। माता सरस्वती जी इस बात को लेकर बड़ी विचलित हो जाती हैं कि ये उटपटांग के कार्य मुझसे ही क्यों कराए जाते हैं। माता सरस्वती जी कहती हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता है। तब देवतागण कहते हैं कि हे माता, आप तो जानती हैं रामचंद्र भगवान के ऐश्वर्य को, प्रताप को। आप तो जानती हैं कि भगवान ने अवतार किस लिए लिया है। आप कुछ भी करके माता ऐसा करिए कि भगवान वन को चले जाए। तब सरस्वती माता मन में विचार करती हैं कि ये बात तो सत्य है, अगर रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं तो रावण का जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो अत्याचार है, वो भस्म हो जाएगा। अब सरस्वती मैया ये सोचकर अयोध्या में जाती हैं। देखिए, अयोध्या में माता को कोई ऐसा दिखता ही नहीं है कि किसी की मति फेर दे। सोचिए, अयोध्या वासी कितने ज्यादा भगवान से प्रेम करते थे। सबके हृदय इतने निर्छल, इतने पवित्र थे कि किसी के अंदर ऐसा कपट था ही नहीं कि भगवान युवराज न बने। और बिना, जो कपटी नहीं होगा माता, उसकी मति फेर नहीं सकती हैं। मैया बहुत ढूंढती हैं पूरे अयोध्या में कि कोई तो ऐसा कपटी छली मिल जाए जिसका हम मति फेर दें। कोई नहीं मिलता। माता उदास होकर जाने लगती हैं। जाते जाते माता को कौन मिलता है? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेर। जैसे ही माता सरस्वती जी वापस जाने लगती हैं तो उनको एक दासी दिखती है, जो कि जिसका नाम होता है मंथरा। मंथरा ही एक ऐसी स्त्री थी, ऐसी प्राणी थी पूरे अयोध्या जी में जिसको वो बधाव अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसको पसंद ही नहीं आ रहा था कि भगवान युवराज बने। माता सरस्वती जी समझ जाती हैं कि यही है कड़ी जिसकी मैं मति फेर सकती हूँ। सरस्वती मैया अपना कार्य करके वहां से चली जाती हैं। अब जैसे ही सरस्वती मैया कार्य करके वहां से जाती हैं, मंथरा की मति ऐसी फिरती है कि वो सीधे माता के कहीं के पास पहुंचती है।
माता कैकेयी के पास जैसे ही पहुंची, मुंह फुला के बैठ जाती है। तो माता कैकेयी बोलती है कि तू मुंह क्यों फुला के बैठी है? लक्ष्मण जी ने तुझे डांटा है क्या? तब भी वो कुछ नहीं बोलती। फिर माता कैकेयी पूछती है, देखिए यहाँ पर इतनी सुंदर बात है, माता रामचंद्र भगवान जी को अगर सबसे अत्यधिक कोई प्रेम करता था तो वो माता कैकेयी करती थी। ना ही माता कौशल्या, ना ही राजा दशरथ। जो सबसे अत्यधिक प्रेम करता था प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को, वो माता कैकेयी ही करती थी। अभी आगे के प्रसंग में हम उन पे भी चर्चा करेंगे। तो माता कैकेयी क्या पूछती है? जब मंथरा कुछ नहीं बोलती तो सबसे पहले वो किसका कुशल पूछती है? भगवान राम का। सभय रानी कहा सिकिन कुशल राम मही पालो। राजा से भी पहले वो राम के बारे में पूछती है कि अरे तू क्यों कुछ नहीं बोल रही है? बता, मेरा राम तो अच्छा है ना, मेरा राम तो कुशल मंगल है ना। फिर उसके बाद पूछती है, राजा तो ठीक है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में पूछा? राम के बारे में पूछा था, क्योंकि माता कैकेयी से अत्यधिक प्रेम राम भगवान को कोई नहीं करता था। अब मंथरा बोलती है कि देखो, राम को छोड़कर और कोई सुखी है भी नहीं अभी। तब माता कैकेयी बोलती है कि आखिर बता तो मुझे हुआ क्या? तब मंथरा फिर भी पूरी बात नहीं कहती। वो कहती है कि राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती हो। तो माता कैकेयी मंथरा को अच्छा फटकार लगाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे पति को, राजा को, अवध नरेश को तू कपटी बोल रही है। फिर माता कैकेयी बहुत ही प्रेम से हंसकर पूछती है कि बता क्या हुआ। तब मंथरा बोलती है कि एक काम करो, जाके बाहर तुम ही देखाओ, इतना बधाव बज रहा है, लोग उत्साह मना रहे हैं, तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं है। कौशल्या यहाँ पर चाल चल गई है। कौशल्या तो पहले ही भी चाहती थी कि मेरा बेटा युवराज बने, और इसी बहाने भरत और शत्रुघ्न को उनके नाना के घर भेज दिया और महाराज को उन्होंने बहला फुसलाकर राम को युवराज बनाने के लिए मना लिया। अब माता कैकेयी सोचिए, इस कोई बात उनके समझ में नहीं आती, बस एक बात समझ आती है कि राम जी राजा बनने वाले हैं, युवराज बनने वाले हैं। माता कैकेयी बहुत प्रसन्न होती है। सोचिए, वो बोलती है कि अरे मंथरा, तेरी बात अगर सत्य है तो तुझे जो भी पसंद होगा इस संसार में, जिस दिन मेरा राम युवराज बनेगा उस दिन मैं तुझे वो हर चीज दूंगी जो तुझे पसंद है। मंथरा कहती है कि अरे रानी, जो मैं देख पा रही हूँ वो तुम नहीं देख पा रही हो। माता कैकेयी कहती है क्या? कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। माता कैकेयी तब भी मंथरा को समझाते हुए कहती है कि ये रघुकुल की रीति ही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है, वही राजा बनेगा, और जो छोटे पुत्र हैं वो उनके सेवक होंगे। राम तिलक जो साचो काहिली, देव मांग मन भावत आली। अगर राम का तिलक होगा तो ये सबसे अत्यधिक मेरे मन को भाएगा, क्योंकि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, क्योंकि राम मुझे मेरे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है। अब मंथरा कहती है कि सुनो, जिस दिन राम युवराज बन जाएंगे ना, उस दिन भरत जीवन भर राम का दास बनेगा और तुम कौशल्या की दासी, क्योंकि कौशल्या तो तुम्हारी सौत है। उसको जितनी रानियां थी सभी उसकी सेवा करती थी, लेकिन तुम ही बस उसकी सेवा नहीं करती थी, और यही बात कौशल्या को खटकती थी। अब जब उसका पुत्र युवराज बन जाएगा तो तुम्हारे लिए तो सजा ही सजा होगी, क्योंकि तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। माता कैकेयी कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पुत्र को लेकर अपने मायके
चली जाऊंगी। तब मंथरा सैकड़ों प्रकार की जो सौतनों की कहानी होती है वो माता कैकेयी को सुनाती है। अब यहां पर देखिए, माता कैकेयी को ऐसा तो कुछ चाहिए ही था, ऐसी कोई वजह चाहिए ही थी। कैसे? मैं कहती हूं ना कि माता कैकेयी से अत्यधिक प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान को कोई नहीं करता था। जब भगवान बाल्यावस्था में थे, चारों भाई जब बालक थे, तो चारों भाई माता कैकेयी के आंगन में ही खेलते थे। एक दिन क्या होता है कि राम भगवान चुपके से माता कैकेयी के आंखों को अपने हाथ से बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि बताओ मैया कौन हूं मैं। तब माता कैकेयी बोलती है कि अरे तू तो लक्ष्मण है। जैसे ही सामने लेकर आती है वो राम भगवान होते हैं। माता कहती है अरे मैं तो हार गई, बता तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। राम भगवान कहते हैं कि सोच लो माता, जो मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरी दुनिया का विद्रोह सहना पड़ेगा। माता बोलती हैं हाँ मैं सहूंगी। फिर राम जी कहते हैं विद्रोह ही नहीं, तुम्हारा पुत्र तुम्हें कभी मां कहकर नहीं पुकारेगा, तुम पति से हाथ धो बैठोगी, तुम्हारा पति मृत्यु लोक को चला जाएगा, तुम्हारा जो राज्य है, जो नगरवासी है वो तुम्हारे ऊपर थू थू करेंगे, पूरा संसार तुम्हारे लिए कड़वा बोलेगा। तब माता एक प्रश्न बस करती है कि हे राम, बस मुझे तुम इतना बता दो कि जब संसार में मेरे लिए कड़वा बोलेगा, संसार के लिए मैं गिर जाऊंगी, तो क्या तुम्हारे लिए भी गिर जाऊंगी? तब राम भगवान ने कहा माता, उस दिन सबसे ऊंचे स्थान पर आप ही होगी मेरे लिए। तब माता कहती है कि तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मैं तेरी नजरों में सबसे ऊंची उठ जाऊं। अब माता को तो ऐसा कुछ चाहिए ही था कि कुछ ऐसा अवसर आए कि मैं प्रभु को भेजूं वनवास के लिए। माता को ये पता भी था कि भगवान नारायण के अवतार हैं, रावण का अंत करने के लिए भगवान आए हैं। अब माता मंथरा की बुद्धि समझ गई कि ये मुझे भड़का रही है। तब माता भड़कने का कार्य करती हैं। आप बताइए, जब माता कैकेयी को ये सारी बात पता है कि ऐसा करने के बाद मेरे जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या माता किसी की बात से बहकावे में आ सकती थी? कभी नहीं आ सकती थी। वो माता की एक चाल थी। माता तुरंत मंथरा से कहती कि अरे तू बिल्कुल सत्य बोल रही है, तभी बोलूं कि रात में मुझे इतने भयानक स्वप्न क्यों आते हैं, मेरा दाहिना अंग फड़कता रहता है। कहते हैं ना कि दाहिना अंग फड़के तो अशुभ की निशानी है, बायां अंग फड़के तो शुभ की निशानी है। तो माता कहती है कि मैं तुझसे संकोचवश कुछ नहीं बताती थी, लेकिन रात भर मेरा दाहिना अंग फड़क रहा था, मुझे भयंकर भयंकर स्वप्न आ रहे थे। तुझसे बड़ा मेरे लिए हितकारी तो कोई है ही नहीं मंथरा। अब मंथरा बिल्कुल प्रसन्न हो गई कि मेरी बात अब बन रही है। मंथरा और ज्यादा मिला जुला की बातें बताना प्रारंभ कर दी। जैसे जब किसी को कोई भिड़ाना कहते हैं, भिड़ाने जब जाता है कोई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि छोटी सी बात बोल दिया और भिड़ गया। भिड़ाने के लिए अच्छी मनगढ़ंत कहानियां बतानी पड़ती हैं। तो इसीलिए जो भिड़ाकू होते हैं उनको हमेशा मंथरा का दर्जा दिया जाता है कि तुम तो मंथरा ही हो गई। तो यहाँ भी वही है कि मंथरा क्या करती है कि समस्त बातों को अच्छा मिला जुला के मिर्च मसाला लगाकर मैया को समझाती है। और मंथरा कहती है कि रेख खचाई कहाऊ बलुभाषी, भामिन बहिउ दूध
कई माखी। अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगी रानी, तो तुम्हें अयोध्या से उस प्रकार से निकाल कर फेंका जाएगा जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को फेंक देते हैं। रानी कैकेयी कहती है कि तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी, बस तू मुझे बता करना क्या है। तब मंथरा कहती है कि रानी, आपको एक बात याद है, कहै चेर सुधि आहै कि नाही, स्वामिनी कहै कथा मोहि पाही। एक बार आपने मुझे बताया था, एक बार आपने एक कथा मुझे बताई थी कि आपके 2 वरदान हैं राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ जी ने आपसे एक बार 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन आपने मांगा नहीं था। आपने ये कहा था कि जब सही अवसर आएगा तब मैं वो 2 वरदान आपसे मांग लूंगी। और 2 वरदान मंथरा क्या बताती है अपने तरफ से कि सुतहि राज रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु, कि अपने पुत्र का राज्याभिषेक मांगो, ये पहला वर है। और दूसरा वर है रामचंद्र जी को वनवास भेज दो। और ये वर तब मांगना जब भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूं जे ही बचन न टरई। ये तभी वरदान मांगना जब राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी की शपथ खा लेंगे। इतनी जल्दी भरोसा मत कर लेना राजा की बातों पर। जब तक वो रामचंद्र जी की शपथ नहीं खाते हैं तब तक उनसे कोई भी वर मत मांगना। अब रानी कैकेयी कहती है कि हाँ मैं यही करूंगी, अब बताओ आगे क्या करना है। तब मंथरा कहती है कि एक काम करो, अब आप कोप भवन को चली जाओ। पहले क्या होता था राजा रानी के समय पर कि जब कोई किसी से क्रोध दिखाता था या फिर दुखी होता था तो वो कोप भवन को चला जाता था। और जैसे ही कोप भवन को चला जाए तो जो वहां के राजा होते थे उनको तुरंत पता चल जाता था कि ये व्यक्ति हमसे नाराज है या फिर क्रोध में है। अब रानी कैकेयी पहली बार लगता है कोप भवन गई थी, समस्त अपना गहना वगैरह उतार कर कोप भवन में जाकर वो लेट गई। राजा पहुंचते हैं और जैसे उनको ये बात पता चलती है कि रानी तो कोप भवन में है, राजा का जो कंठ है बिल्कुल सूख जाता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये अचानक से कोप भवन में क्यों चली गई। राजा आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और जैसे ही कोप भवन में पहुंचते हैं रानी को देखकर वो और भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि रानी का जो श्रृंगार था, जो उनका वस्त्र था, वो सब कुछ नहीं था। वो एक जैसे बोरा होता है ना, वो बोरा पहन के लेटी हुई थी। राजा जाकर पूछते हैं कि हे प्रेयसी बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तुम्हें पता है कि मेरे प्राण, मेरा राज, मेरा पुत्र, मेरा घर संसार सब तुम्हारे बस में है। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो तुमसे विद्रोह करके बच जाए। अगर उसे अमर होने का भी वरदान मिला होगा तब भी मैं उसे मार डालूंगा। बस तुम मुझे बताओ हुआ क्या है। माता कैकेयी बिल्कुल क्रोध में, बाबा कहते हैं कि ऐसे सांस ले रही हैं जैसे नागिन फुफकार रही हो, उनको इतना क्रोध है। राजा दशरथ जी तरह तरह की बात करते हैं लेकिन फिर भी रानी कुछ नहीं बोलती। लेकिन जैसे ही राजा कहते हैं कि भामिनी राम शपथ सत मोही, कि हे प्रेसे मैं रामचंद्र जी का सौगंध खाता हूँ, 100 बार सौगंध खाता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। वैसे ही कैकेयी माता अपना श्रृंगार करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि राजा दशरथ जी राम जी की सौगंध खा लेते हैं और उनको यही चाहिए था। और राजा दशरथ जी जब सौगंध खा लिए तो अपनी बात से पीछे हटेंगे नहीं। माता कैकेयी जैसे ही श्रृंगार करने लगती हैं, राजा कहते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कि राम ही देव काल जुब राजू, और मैं तुम्हें एक
अच्छी बात बताता हूँ प्रिय से कि कल मैं राम को युवराज बनाने वाला हूँ। माता कैकेयी और क्रोधित हो जाती हैं। अब जैसे ही माता क्रोधित होती हैं, राजा दशरथ जी से कहती हैं कि आपको क्या ये बात याद है कि मेरा 2 वरदान आपके पास है? राजा दशरथ जी कहते हैं कि हाँ मुझे याद है। तब माता कहती है कि आज तक आपने उन 2 वरदानों को मुझे नहीं दिया। मांग मांग मैं कहाँ हो पिए कबहू न देहू न लेहू। बस आप यही कहते हैं कि मांगो मांगो, लेकिन लेते देते कुछ है नहीं। तब राजा दशरथ जी हंसकर कहते हैं कि मैं इतना प्रसन्न हूं कि 2 वरदान क्या, तुम मुझसे 4 वरदान मांग लो। रानी कहती है कि मैं आपसे 2 ही वरदान मांगती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्रिय, मेरे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय पहला वर सुनिए कि मैं चाहती हूँ कि पहला वर में भरत को युवराज बनाया जाए। तब भी राजा कुछ नहीं बोलते, सुनते रहते हैं। दूसरे वचन में जो दूसरा वर है उसके लिए रानी सोचिए हाथ जोड़ लेती है, क्योंकि रानी को अपनी बात मनवानी है। उनको पता है कि राजा इस वर के लिए कभी मानेंगे नहीं। तो वो हाथ जोड़कर बोलती हैं कि मांगो दूसर वर कर चोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मैं दूसरा वर हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूँ और ये मनोरथ आप अवश्य पूरी करिएगा। राजा बोलते हैं बोलो। तापस वेश विशेष उदासी। अब देखिए, जब ये पहला इतना ही बोलती है माता कैकेयी कि तापस वेश विशेष उदासी, कि तपस्वियों का वेश धारण करके उदासीन होकर रहना पड़ेगा, तो राजा ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए शायद बोल रही है। वो मन में सोच भी लेते हैं कि कोई बात नहीं, वृद्धा अवस्था में वैराग्य धारण करना भी चाहिए। ये सोचकर मन में प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन माता कैकेयी अपनी पूरी बात जब करती हैं कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिसु राम बनवासी। ये जैसे ही राजा दशरथ सुनते हैं कि तपस्वियों का वेश धरकर उदासीन होकर राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जाएंगे, सुनते ही राजा दशरथ का हृदय बिल्कुल कांप उठता है। राजा दशरथ को सामने बिल्कुल काला दिखाई देने लगता है और राजा दशरथ का कंठ बिल्कुल सूख जाता है। उस समय अपने माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद कर बैठ जाते हैं राजा दशरथ, और वो बोलते हैं कि हे प्रिय से, अगर तुमने मजाक में ये वर मुझसे मांगा हो या फिर क्रोध में ये वर मुझसे मांगा हो, तो कृपया करके मुझे सत्य बताओ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि बिना राम के मैं रह नहीं सकता हूँ। बिना जल के मछली रह सकती है, बिना मणि के नाग रह सकता है, लेकिन बिना राम के मैं नहीं रह सकता हूँ। बिना राम को देखे मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता हूँ। हे प्रिय से, मुझे जल्दी बताओ कि तुमने मुझसे ठिठोली की है। माता कैकेयी और ज्यादा क्रोध दिखाने लगती है कि हे राजन, अगर आपको वर देना ही नहीं था तो आपने मुझसे बोला क्यों कि मांग लो। आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था, या फिर आप सत्य को छोड़ दीजिए या फिर आप जगत में हंसाई कराइए, अपशय लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और रानी कैकेयी अपनी बात को बढ़ाते हुए बोलती है कि सीबी दधीच बलि जो कुछ भाषा, तनु धन तजेऊ बचन पन राखा। माता कैकेयी कहती हैं कि राजा शिबी दधीच और राजा हरिश्चंद्र जी ने तो अपना शरीर धन त्याग कर भी अपना प्रतिज्ञा पूरा किया था, लेकिन अगर आप अपना प्रतिज्ञा पूरा नहीं करना चाहते हैं तो मान लीजिए संसार में आपका अपशय ही होगा।
राजा कड़ी छाती करके नम्रता के साथ फिर से माता कैकेयी से कहते हैं कि देखो, भरत को युवराज बनाने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। मैं कल ही भरत को नानी के गांव से बुलवा लूंगा और सही समय तिथि लगन देखकर भरत को युवराज बना लूंगा। लेकिन हे प्रिय से, ये जो दूसरा वर तुम मांग रही हो, बोल दो कि तुम मुझसे ठिठोली कर रही हो। मेरा हृदय फटा जा रहा है इस बात से। श्री रामचंद्र भगवान जी वनवास को जाएंगे। माता कहती हैं कि देखिए, वर तो यही है, आपको देना भी यही पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते हैं तो देखिए मरना तो तय है। वनवास अगर राम जी जाएंगे तो आप मरेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन आपको वर यही दोनों देने पड़ेंगे। राजा बहुत प्रकार से समझाते हैं, बहुत प्रकार से समझाते हैं माता कैकेयी को, लेकिन माता कैकेयी एक बात भी उनकी नहीं मानती है। अब राजा समझ जाते हैं कि ये सत्य बात कह रही है, ये मुझसे कोई ठिठोली, कोई क्रोध की बात नहीं कह रही है, ये बिल्कुल सत्य ही कह रही है। राजा कहते हैं कि तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे खुशी खुशी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। और ये तय है कि जिस दिन राम वनवास के लिए चले जाएंगे, उस दिन मेरा मरना तो निश्चित ही है। और माता कैकेयी को भी ये बात पता होती है। देखिए, राम भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, वो माता कैकेयी और सीता माता को जाता है। आज अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, तो वो माता कैकेयी और माता सीता के कारण ही उनको कहते हैं। माता कैकेयी कोई बात नहीं सुनती है। अब राजा बहुत प्रकार से समझाने के बाद भी कहते हैं कि देख, एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि राम राजा बनेंगे अयोध्या के, और तीनों भाई उनकी सेवा करेंगे। लेकिन ये भी अवश्य है कि तेरा कलंक कभी नहीं जाएगा और मेरा पछतावा कभी नहीं जाएगा। जीवन पर्यंत तेरे ऊपर कलंक लगा रहेगा। फिर भी सोचिए, माता कैकेयी अपनी बात से टस से मस नहीं होती है। ये सोचिए कितना बड़ा प्रेम है उनका, कितना अथाह प्रेम था उनका राम जी के प्रति। बहुत कुछ समझाने के बाद राजा दशरथ जी राम राम रटते रटते पृथ्वी पर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं।